मन की बात के 116वें एपिसोड का हुआ प्रसारण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से डिजिटल अरेस्ट का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल अरेस्ट को बताया एक खुला झूठ, कहा इसका कोई प्रावधान नहीं है, ये लोगों को फंसाने की साजिश। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने विवेकानंद की 162वीं जयंती, एनसीसी दिवस, गयाना यात्रा को लेकर चर्चा की। मां के नाम एक पेड़ अभियान की सफलता पर भी बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, का विदेशों में दिख रहा है अभियान का असर। बेस्ट से बेस्ट अभियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की। कचरे से युवा बना रहे हैं कंचन, ऐसा कहा। महाराष्ट्र में एनडीए को मिली शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के नाम को लेकर कवायद तेज। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के परामर्श से होगा मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान। कल महायुति सहयोग विधायी समूह के नेताओं की बैठक हुई। सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में मौजूद होंगे। शिंदे को कल राज्य कार्यकारिणी की बैठक में चुना गया पार्टी प्रमुख। आज भी विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। महायुति 26 नवंबर को राज्यपाल के सामने कर सकती है बहुमत का दावा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भव्य शपथ ग्रहण समारोह। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हो सकते हैं शामिल। प्रधानमंत्री मोदी के भी पहुंचने की संभावना है। झारखंड में हेमंत सोरेन के 28 नवंबर को ले सकते हैं शपथ। समारोह में ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। संसद सत्र से पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग, शीतकालीन सत्र के एजेंडे पर चर्चा हुई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अध्यक्षता की। सभी पार्टी के बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। पटना में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा हुई। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देखी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। उनके साथ फिल्म के मुख्य कलाकार विक्रांत मैसी मौजूद रहे। दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी खराब, कई इलाकों में AQI 400 के पार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद सुबह छा रहा स्मॉग, 328 दर्ज हुआ वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में भी स्मॉग के चलते विजिबिलिटी बहुत कम रही। अलीपुरा में 413। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में वायु गुणवत्ता सूचकांक आज भी बहुत खराब, 416 दर्ज किया गया AQI। गौतम बुद्ध नगर में नर्सरी से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को डीएम ने 25 नवंबर तक बंद रखने के निर्देश दे दिए। खराब वायु गुणवत्ता के चलते आगे बढ़ी स्कूल बंद रखने की तारीख। संभल की जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर आक्रोशित हुई भीड़। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। जामा मस्जिद में सर्वे के लिए पहुंची टीम पर पत्थरबाजी हुई। डीएम एसपी मौके पर मौजूद। पत्थरबाजों की ओर जमकर की गई धक्का मुक्की। पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। सुबह जामा मस्जिद के अंदर दाखिल हुई सर्वे की टीम। 1 घंटे बाद अचानक पहुंची भीड़ ने हंगामा कर दिया। संभल में पथराव की घटना पर डीजीपी उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार ने दिया बयान। कहा कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा सर्वे, पथराव करने वालों पर होगी उचित कानूनी कार्रवाई। डीजीपी प्रशांत किशोर ने संभल में हालात पर पूरी तरीके से काबू होने पर किया दावा। मौके पर पीएससी की 3 कंपनियां तैनात। 2.5 घंटे तक सर्वे की कार्रवाई करने के बाद एडवोकेट विष्णु शंकर जैन मस्जिद से बाहर निकले। टीम सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। संभल मस्जिद के पूरे सर्वे की हुई वीडियोग्राफी। 29 नवंबर को एडवोकेट कमिश्नर पेश करेंगे अपनी रिपोर्ट। संभल घटना पर समाजवादी पार्टी नेता अमीक जमाई ने किया कटाक्ष। कहा कुंदर की जीत का तोहफा है जामा मस्जिद से छेड़छाड़। संभल मस्जिद के सर्वे पर पथराव पर बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। कहा पत्थर फेंककर उन्होंने बता दिया कि वहां कुछ तो गड़बड़ है। संभल की घटना पर प्रशासन बोली मायावती या बीएसपी समर्थक का बहकावी में न आए, विरोधियों से सावधान रहें, एकजुट होकर रहना होगा। मायावती ने किया ऐलान। कहा ईवीएम के जरिए फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, हमारी पार्टी अब कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी।
संभल में पथराव की घटना पर समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा, सर्वे कराकर हिंदू मुसलमानों के बीच टेंशन पैदा कर रहे हैं। इरफान अंसारी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर किया वार, कहा मुख्यमंत्री योगी जिहादी मानसिकता वाले बयान क्यों दे रहे हैं। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे, कहा विश्व के उद्धार के लिए हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का जन्म। केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव जीत को लेकर कहा, बीजेपी गठबंधन ने 7 सीटें जीती हैं, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ठप हो गई, बीजेपी का पीडीए असली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सदस्यता अभियान पर जोर देगी बीजेपी। महाराष्ट्र प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बैठक की अध्यक्षता की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में 1,51,00,000 नए सदस्यों को जोड़ने का रखा है लक्ष्य, नेताओं और कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी। महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की विधायक दल की बैठक हुई, अजीत पवार को चुना गया नेता। एनसीपी की बैठक के अंदर की तस्वीरें निकलकर सामने आई, श्रीकांत शिंदे के साथ साथ कई नेता शामिल हुए। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में 3 दिवसीय साहित्य आज तक महोत्सव का आज आखिरी दिन 7 श्रेणियों में दिया गया साहित्य क्षेत्र से जुड़ा सम्मान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज तक साहित्य जागृति सम्मान के विजेताओं को किया सम्मानित, गुलजार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। साहित्य जागृति उदीयमान लेखिका का सम्मान सिनीवाली को मिली और साहित्य जागृति लोकप्रिय लेखक सम्मान से यह 3 मिश्र हुए सम्मानित। प्रवासी पक्षियों का डेरा बनी अजमेर की ऐतिहासिक आना सागर झील पक्षियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए कैलाश गहलोत को पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव कोऑर्डिनेशन कमेटी के बनाए गए सदस्य। जम्मू में मिला संदिग्ध विस्फोटक का, सिद्धरा में सेना का तलाशी अभियान लगातार जारी। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने देखी फिल्म द साबरमती एक्सप्रेस, बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी रहे साथ। ए.आर. रहमान की पत्नी ने ऑडियो मैसेज के जरिए दिया बयान, ए.आर. रहमान को बताया दुनिया का सबसे अच्छा आदमी। यूट्यूबर्स और मीडिया से सायरा बानो ने की अपील, कहा बोली उनकी छवि खराब करना बंद करें। बदनाम करने वालों को ए.आर. रहमान ने भेजा नोटिस, आपत्तिजनक कंटेंट को 1 घंटे के अंदर हटाने को कहा, नहीं तो हो सकती है सजा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू एकता यात्रा का चौथा दिन, जगह जगह किया जा रहा है स्वागत। हिंदू एकता यात्रा को समर्थन मिलने से सिलसिला जो है लगातार जारी, वाराणसी के संत समाज ने दिया समर्थन। रानी अहमदाबाद मैराथन का आगाज, एथलीट एक्टर सयामी खेर ने समारोह में शिरकत की। रानी अहमदाबाद मैराथन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। रन फॉर सोल्जर्स अभियान के हिस्से के रूप में सेना को भी दिया गया सम्मान। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी, चारों ओर दिख रहा सफेद बर्फ का नजारा। झालावाड़ में महाराणा प्रताप का जिक्र करते हुए भावुक हुई वसुंधरा राजे, बोली आज के समय में लोग पीछे से घूमते हैं जागो। कैमूर जिले के रामगढ़ विधानसभा चुनाव में मतगणना खत्म होने से पहले ही आरजेडी प्रत्याशी ने मानी हार, का स्वीकार जनता का मैंडेट। कुंदर के उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने लगाया बड़ा आरोप, बोले लोगों को सरेआम वोट डालने से रोका गया। समाजवादी पार्टी ने लगाया आरोप, कहा कुंदरकी में चुनावी धांधली की शिकायत को लेकर पार्टी ऑफिस आ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोक दिया।
जेडीयू के आरोपों पर आरजेडी ने किया पलटवार। प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने लगाया आरोप, कहा जनमत घोटाला करके सत्ता में आई एनडीए। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग बिहार में फैला रखा था अपना आतंक। नोटों के बीच में कागज की गड्डी लगाकर करते थे ठगी, नौका रफ्तार। दिल्ली पुलिस सिपाही हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रॉकी ढेर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच हुई संगम विहार इलाके में मुठभेड़। रॉकी ने ही चाकू से कांस्टेबल पर किया था हमला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की एक और आरोपी दीपक को किया गिरफ्तार। दीपक के पैर में लगी थी गोली। डिजिटल अरेस्ट को लेकर अलर्ट हुई गुरुग्राम पुलिस। डीजीपी बोले साइबर फ्रॉड होने पर 6 घंटे के भीतर पुलिस को दें सूचना। उधम सिंह नगर में मैन पावर सप्लायर्स फार्मा पर राज्य कर विभाग ने छापेमारी की। 8 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। देवरिया से लखनऊ एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया गैंगस्टर सुमित यादव को गिरफ्तार किया। 11 मुकदमे दर्ज। कोलकाता के कृष्णापाली बस्ती में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। अमृतसर के अजनाला में थाने के बाहर मिला संदिग्ध सामान। बम निरोधक दस्ते ने जांच की। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को दी चेतावनी। कहा हनुमान जी की मूर्ति के नीचे से मुसलमान व्यापारियों की दुकानें हटाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर ए आर रहमान को मिला सम्मान। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर का अवार्ड मिला है। रहमान को विदेशी भाषा वाली कैटेगरी में मिला अवार्ड। फिल्म द गुड लाइफ के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। अहमदाबाद के अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई सुधा मूर्ति। छात्रों को संबोधित किया। त्रिपुरा के अगरतला में अटल स्मृति फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। फाइनल्स मैच देखने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहब भी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी से तापमान में गिरावट। अटल टनल के पास बर्फबारी का शानदार नजारा। उन्नीस सौ 88 बैच के आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी। 1 दिसंबर से संभालेंगे पदभार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मनाया झंडा दिवस। कार्यक्रम में डीजीपी प्रशांत किशोर शामिल हुए। जम्मू में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए बिल्डिंग का शुभारंभ हो गया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शरीक हुए। साउथ गोवा के नावेलिम में संकाली युवा उत्सव का आयोजन हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। राम सेतु मार्ग का भी लोकार्पण किया। बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया शादी के लिए तैयार। आशियानी की तलाश में लगे हुए हैं कपल। एक्ट्रेस काजोल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फन वीडियो किया है शेयर। पुलिस की वर्दी में डांस करते हुए नजर आई। एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी कृष्णा श्रॉफ के साथ वीडियो किया शेयर। दोनों एक प्यारे से पपी को हल्दी वाला दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म करण अर्जुन के सेट की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। तस्वीरों ऋतिक सलमान और शाहरुख के साथ कर रहे हैं एंजॉय। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक ने दूसरे दिन 44 लाख रुपए की कमाई की। 22 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी फिल्म। पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर लुटेरों का गैंग बिहार में फैला रखा था अपना आतंक। नोटों के बीच में कागज की गड्डी लगाकर करते थे ठगी, नौका रफ्तार।
दिल्ली पुलिस सिपाही हत्याकांड मामले में बड़ी सफलता, मुठभेड़ में मुख्य आरोपी रॉकी ढेर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और बदमाश के बीच हुई संगम विहार इलाके में मुठभेड़, रॉकी ने ही चाकू से कांस्टेबल पर किया था हमला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले की एक और आरोपी दीपक को किया गिरफ्तार, दीपक के पैर में लगी थी गोली। डिजिटल अरेस्ट को लेकर अलर्ट हुई गुरुग्राम पुलिस, डीजीपी बोले साइबर फ्रॉड होने पर 6 घंटे के भीतर पुलिस को दें सूचना। उधम सिंह नगर में मैन पावर सप्लायर्स फार्मा पर राज्य कर विभाग ने छापेमारी की, 8 करोड़ की टैक्स चोरी पकड़ी गई। देवरिया से लखनऊ एसटीएफ ने 50,000 के इनामिया गैंगस्टर सुमित यादव को गिरफ्तार किया, 11 मुकदमे दर्ज। कोलकाता के कृष्णापाली बस्ती में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया। अमृतसर के अजनाला में थाने के बाहर मिला संदिग्ध सामान, बम निरोधक दस्ते ने जांच की। उत्तरकाशी में हिंदूवादी संगठनों ने प्रशासन को दी चेतावनी, कहा हनुमान जी की मूर्ति के नीचे से मुसलमान व्यापारियों की दुकानें हटाया जाए। म्यूजिक डायरेक्टर ए.आर. रहमान को मिला सम्मान, हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स में बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर का अवार्ड मिला है। रहमान को विदेशी भाषा वाली कैटेगरी में मिला अवार्ड, फिल्म द गुड लाइफ के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था। अहमदाबाद के अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी के 6ठे दीक्षांत समारोह में शामिल हुई सुधा मूर्ति, छात्रों को संबोधित किया। त्रिपुरा के अगरतला में अटल स्मृति फुटबॉल नॉकआउट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, फाइनल्स मैच देखने के लिए मुख्यमंत्री माणिक साहब भी पहुंचे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बर्फबारी से तापमान में गिरावट, अटल टनल के पास बर्फबारी का शानदार नजारा। उन्नीस बैच के आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना होंगे मध्य प्रदेश के नए डीजीपी, 1 दिसंबर से संभालेंगे पदभार। लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस ने मनाया झंडा दिवस, कार्यक्रम में डीजीपी प्रशांत किशोर शामिल हुए। जम्मू में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए बिल्डिंग का शुभारंभ हो गया, उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी शरीक हुए। साउथ गोवा के नावेलिम में संकाली युवा उत्सव का आयोजन हुआ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राम सेतु मार्ग का भी लोकार्पण किया। बॉलीवुड एक्टर विजय वर्मा और तमन्ना भाटिया शादी के लिए तैयार, आशियानी की तलाश में लगे हुए हैं कपल। एक्ट्रेस काजोल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फन वीडियो किया है शेयर, पुलिस की वर्दी में डांस करते हुए नजर आई। एक्टर जैकी श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर बेटी कृष्णा श्रॉफ के साथ वीडियो किया शेयर, दोनों एक प्यारे से पपी को हल्दी वाला दूध पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिल्म करण अर्जुन के सेट की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। तस्वीरों ऋतिक सलमान और शाहरुख के साथ कर रहे हैं एंजॉय। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक ने दूसरे दिन 44 लाख रुपए की कमाई की, 22 नवंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी फिल्म। पाकिस्तान में शनिवार को सांप्रदायिक हिंसा में कम से कम 18 लोगों की मौत, उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा में 30 अन्य लोग घायल। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इजरायली दूतावास के पास फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में हमलावर ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल। दक्षिणी बेरूत पर इजरायली हवाई हमले लगातार जारी, शनिवार को इजरायली हमले में मारे गए कम से कम 20 लोग।
शनिवार रात इजरायली हमलों से दहल उठा गाजा का इलाका। प्रशासन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में इजरायली हमलों में मारे गए 120 लोग, 205 घायल। COP29 अध्यक्ष ने बाकू में जलवायु सम्मेलन के समापन का ऐलान किया। चुनौतियों से निपटने के लिए गरीब देशों को हर साल $300 बिलियन देने पर सहमति। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ब्रूक रोलिंस को सौंपी कृषि मंत्री की जिम्मेदारी। ट्रंप ने रोलिंस के नेतृत्व में देश की रीढ़ अमेरिकी किसानों को सुरक्षा देने की बात कही। इटली में होने वाली G7 की बैठक में शामिल होने रवाना हुए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन। सोमवार मंगलवार को होना है बाइडेन कार्यक्रम का आखिरी G7 बैठक का आयोजन। किराया कम करने और रहन सहन में सुधार की मांग पर स्पेन के बार्सिलोना में प्रदर्शन हुआ। आवाज को कारोबार की जगह अधिकार बताने वाले पोस्टर्स के साथ हजारों लोग मार्च करने पहुंचे। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में पूरे फ्रांस में हजारों लोगों का प्रदर्शन। गिजेल पेलिकॉट के सामूहिक बलात्कार मामले में जारी अदालती सुनवाई के बीच प्रदर्शन। बर्ड तूफान के चलते उत्तरी आयरलैंड के बड़े इलाके में भर गया बाढ़ का पानी। सड़क और रेल लाइन पर पानी और पेड़ गिरने से लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। नेटो प्रमुख मार्क रूट ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फ्लोरिडा में वैश्विक सुरक्षा पर ट्रंप और नेटो चीफ की बातचीत। दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को लेकर पर्यावरणविद एक्टिविस्ट ने मार्च निकाला। प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करने का संदेश। ऑस्ट्रेलिया के न्यूकैसल कोयला बंदरगाह में जलवायु परिवर्तन को लेकर समंदर में बोट के जरिए प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। ब्रिटेन में बर्फबारी से कई शहर प्रभावित हुए। इंग्लैंड के बर्नार्ड कैसर में भारी हिमपात। सड़कों और रेलवे ट्रैक पर जम गई बर्फ। मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में भी भारी हिमपात। बर्फबारी की वजह से यातायात पर असर। मशीनों की मदद से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी।